अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूं मुहिब मिर्जा और आप देख रहे हैं डेटॉल कूल प्रेजेंट्स ARY वॉरियर्स चैलेंज पावर्ड बाय इंश्योर। ये ARY वॉरियर्स चैलेंज क्या है? यहां टकराएंगी 5 टक्कर की टीमें आपस में और मुकाबला क्या है? एक दूसरे से आगे निकलने का। लेकिन एक दूसरे से आगे निकलना मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स शो है जहां हर मोड़ पर चैलेंज है। हमारी 5 टीमें आपस में मुस्तकिल मुकाबला करती रहेंगी और इवेंचुअली टाइटल तक पहुंचेंगी। लेकिन हमारी ये 5 टीम्स हैं कौन? चाहे मार्शल आर्ट्स हो, टाइक्वांडो हो, एथलीट्स हो, फिटनेस ट्रेनर्स हो या MMA फाइटर्स हो, सब यहाँ मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं आज की पहली एपिसोड और वेलकम करते हैं हमारी पहली टीम को, टीम ब्रेव। आप में से टीम ब्रेव का कैप्टन कौन है? अपना तारुफ कराइए। जी, मैं किरण भट्ट और हम सब लाहौर से हैं और हम टीम ब्रेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो किरण आपका फिटनेस से ताल्लुक है कुछ या आप क्या करती हैं? मैं मीडिया से हूँ। आई डू एक्टिंग, मॉडलिंग एंड होस्टिंग, लेकिन साथ साथ फिटनेस भी चलता रहता है। लेकिन आपको पता है इस फील्ड में थोड़ा सा टाइम कम ही मिलता है फिटनेस पर, तो थोड़ा सा कम फोकस हो। तो सिंस आप कैप्टन इस टीम की, तो आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी टीम के लिए? बिल्कुल 100%। आपको अंदाज़े हैं सारे खेल का? काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक, ठीक है। वालेकुम सलाम। दाऊद आतिफ है। दाऊद आतिफ। दाऊद आतिफ, मैं लाहौर से हूँ और मैं ब्रेव टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं आप आम जिंदगी में, क्या मसरूफियात? मैं प्रोफेशनल MMA फाइटर हूँ। MMA फाइटर। तो आपके लिए तो ये बच्चों का खेल हुआ फिर, ऐसा है? डिफ़िकल्ट है लेकिन 100% देंगे अपना इंशाल्लाह। चल, मेरा नाम महनाज शाह है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और मैं इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हूँ। दैट्स इट। तो आप की जो डेली रूटीन होती है फिटनेस की, वो क्या है ज़रा बताएंगे? मैं बेसिकली क्रॉसफिट लवर हूँ, सो आई डू ओलंपिक लिफ्टिंग एंड वेट लिफ्टिंग। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब अवान है। मेरा पिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं टीम ब्रेव को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्या मसरूफियात हैं आम जिंदगी में, क्या मैं करते प्रोफेशनल MMA फाइटर हूँ। हैं? ग्रेट। तो क्या ख्याल है आपका कि टास्क कैसी है? टास्क डिफ़िकल्ट हैं बट वी आर हियर टू विन इंशाल्लाह। चले चले। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा नाम ज़िया मशवानी है, मैं MMA फाइटर हूँ। तो आप MMA फाइटर क्यों बने? मुझे पसंद है फाइट करना। फाइट करना पसंद है? Yes. बिल्कुल, और ये सारा सीन ही फाइट का है। तो आप देखते हैं फाइट कि नहीं ये है। मेंटल फाइट है कि फिजिकल फाइट है या स्टैमिना की फाइट है। MMA तो एक डिफरेंट वर्ल्ड है, ये ज़रा एक डिफरेंट वर्ल्ड है। Yes. देखते हैं और इसके साथ वेलकम करते हैं हम अपनी दूसरी टीम को, जिसका नाम है फैब 5। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। फैब 5 का कैप्टन कौन? मैं जी, अपना तारुफ कराइए और क्या करते हैं? मेरा नाम अली ख़ान है, मैं कराची से हूँ और मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर कंसल्टेंट हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक, आपके सामने सारी टास्क हैं, गेम हैं, तो क्या आपको लग रहा है देखने में? दिखने में टफ़ हैं, मज़ेदार हैं, डूएबल है बट ऑब्वियसली मुश्किल है। आप कब से फिटनेस ट्रेनर हैं? तकरीबन 8 साल मुझे हो गए और इस फील्ड में वर्कआउट तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तकरीबन 15-16 साल से। सही है, बट एज अ प्रोफेशन इसको मैंने तकरीबन 8 साल से चूज़ किया हुआ। ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा कायनात है और मैं कनाडा से आई हूँ एक्टिंग के लिए एंड आई एम आल्सो प्रोफेशनल डांसर। ज़बरदस्त। कनाडा में मौसम कैसा है? बहुत सर्दी है, ठंड है बहुत, बहुत सर्दी है। इसीलिए इधर आई हूँ। तो हमें जो समझ में आ रहा है एक्टर्स के बतौर, वो ये समझ में आ रहा है कि फ़िटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी फ़िटनेस को लेके कि आप टास्क कर पाएंगी? इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। ग्रेट इकरा जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान नाज़िम और मैं हूँ एक एक्टर और एक सिंगर। और ज़बरदस्त। फिटनेस से मेरा उतना ही ताल्लुक है जितना एक एक्टर का होना चाहिए। तो रेहान कैसे आना हुआ यहाँ? बस मैंने कहा एंजॉय करने आते हैं, टास्क पूरी करने आते हैं और मज़ा करने आते हैं। फैब 5 के साथ हैं
आप आम जिंदगी में कम्पिटिटिव हैं? वेरी वेरी, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत शौक से खेलता हूँ, मैं डांस भी करता हूँ और उन चीज़ों में ऑब्वियसली क्रिकेट में कंपटीशन बड़ा अच्छा आपको मिलता है दूसरी टीम की तरफ से, तो उसमें जो कम्पिटिटिवनेस होती है वही चीज़ मैं आज यहाँ देखी। ग्रेट। Assalamualaikum. मेरा नाम ज़ोहरा जबीन है. I'm born and brought up in Karachi, black belt in Taekwondo, level 3 certified personal trainer. I work at TriFit as a fitness coach and I love this show. Already. बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ, मेरा ख्याल आपकी तो माशाल्लाह सीवी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि अच्छा बिल्कुल, मैं तो फारिग सा फील कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप बताएं, आपने देखी टास्क, आप डेली रूटीन में जो आपकी फ़िटनेस ट्रेनिंग है, आप समझती हैं वो सपोर्ट कर पाएगी सब सारी टास्क को? I coach 3 group classes a day, every single day. I work 6 days, ठीक। 9 hours. So, I love it. ठीक है, ओके। Inshallah. Inshallah. जी सर। My name is Taha और मैं कोच हूँ और एक एथलीट हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। अभी सब देखा है आपने? हाँ, नहीं, थोड़ा सा हमने it's really good, it's challenging but मज़ा आएगा। I think we have been training, all of us have been training for things like these, so it'll be fun. Excellent. टीम ब्रेव और टीम फैब 5 दोनों तैयार मौजूद हैं यहाँ पर। इनका आपस में मुकाबला, देखते हैं कौन सी टीम कितने पानी में है या पानी के बाहर। ARY वॉरियर्स चैलेंज बेसिकली है क्या? 5 टीमों का ये मुकाबला है और आप दोनों टीमें आपस में इस वक्त compete कर रही हैं। हमारे पास 5 खेल इस वक्त मौजूद हैं। इनमें से जो फर्स्ट राउंड है हमारा वो ये वाला है। आपने कैप्टन चूज करना है कि आप किसको समझती हैं कि वो ये टास्क पूरी कर सकता है, इस टीम से compete कर सकता है, और आप कैप्टन चूज करेंगे कि कौन इस टास्क को पूरा करेगा। ये रेस है बिटवीन यू टू, और उसके बाद ये सारी कंपटीशन आपस में पॉइंट्स बनते जाएंगे, मैच पॉइंट्स बनते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और हम हर गेम के बाद आपके स्कोर को देख रहे होंगे। तो आर यू गाइज रेडी? यस यस। तो कौन खेलेगा आपकी तरफ से? स्ट्रैटेजाइज करने का मौका दें। आई थिंक इकरा विल डू इट। हमारी तरफ से इकरा आएंगे। इकरा यहाँ आइए। टीम ब्रेव हमारी तरफ से आकिब करेगा। आकिब। और टीम ब्रेव की तरफ से आकिब और फैब 5 की तरफ से इकरा यहाँ मौजूद हैं। राउंड 1 का सिलसिला है, कुछ देर में हम शुरू करने लगे हैं। आप दोनों टीम्स बैकअप पे एक एक अपना पार्टिसिपेंट इनके साथ मौजूद रखेंगे, ताकि जहाँ से ये डिसकंटिन्यू हो वहाँ से सेकंड चांस मिलेगा कंटिन्यू करने का। इसी बात के साथ शुरू करते हैं राउंड 1। और दोनों टीमें अपने मार्क्स पे मौजूद हैं। टीम ब्रेव से आकिब और फैब 5 से इकरा। आर यू गाइज रेडी? याद रहे, इन कंटेस्टेंट्स के पास 3 चांसेस हैं। अगर ये गिरे तो वहीं से शुरू कर सकते हैं। राउंड 1 बिगिन नाउ। आकिब एक्सीलेंट जॉब। आकिब आगे बढ़ते जा रहे हैं। आकिब छोड़ो, फोकस करो उस पे। और इकरा दोबारा पीछे आ चुकी हैं। लेट्स सी, आकिब आगे से आगे बढ़ रहे हैं। कंट्रोल करो। इकरा थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए। नो प्रॉब्लम, वापस वापस। दूसरा चांस इकरा का। इजी इजी, ऊपर से किक थ्रो, ऊपर से। गुड, वेरी गुड, नाइस। MMA fighter is looking good. नाइस आकिब, इजी इजी। इकरा की एक और अटेम्प्ट।
और ये इकरा का लास्ट चांस है। होल्ड करो, गुड गुड, ऊपर से ग्रिप करो। आकिब ऑलमोस्ट फिनिश तक पहुंच चुके हैं एंड दिस इज ARY वॉरियर्स चैलेंज राउंड 1। इकरा की एक और अटेम्प्ट और थोड़ा के इजी, होल्ड करो यहाँ पे, होल्ड करो, चिल, होल्ड करो, इजी है। लास्ट पॉइंट है, रिकवर करो, इजी हो गए। and it's done and आकिब एक्सीलेंट प्ले, क्या बात है यार, जबरदस्त, एक्सीलेंट जॉब। थैंक यू जी क्या हुआ इकरा? ये तो बस ऐसे 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 बाय द टाइम आई गॉट टू 1 ये तो एंड तक जा चुके थे। गुड वर्क। नहीं वो तो हो गया गुड वन उनका, अपना बताएं आपने ये क्या था? आई ट्राइड और आई थिंक जो लाइफ का ये रूल है कि नेवर गिव अप, तो मैंने ट्राई की, एंड तक ट्राई की, थर्ड राउंड तक ट्राई की एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। प्रॉब्लम क्या है? हम क्या गेम आपके लिए बदल दें? क्या आई करें? थिंक मैं ग्लव्स पहनना नहीं प्रेफर करी थी, तो शायद उसकी वजह से वो ग्रिप लूज हो गई मुझसे एंड दैट्स व्हेन आई लॉस्ट द बैलेंस। लेकिन पार्ट ऑफ द गेम। कप्तान साहब ये बताएं कि आपके ख्याल में ग्रिप का मसला था या स्टैमिना या स्ट्रेंथ का मसला था? नहीं, ग्रिप का इशू था ऑब्वियसली, क्योंकि वो ग्रिप नहीं कर पा रही थी। अगर वो फर्स्ट को ग्रिप कर जाती तो आगे निकल जाती, बट ऑब्वियसली उसकी ग्रिप माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त थी और जिस टेक्निक से उसने उसको कंप्लीट किया आकिब ने स्टंट को, वो देखने के लायक था। आकिब ये आपके हिसाब में अगर मैं कहूँ कि टास्क को मैं नंबर दूं कि 1 से लेके 10 तक, तो डिफ़िकल्टी आपके हिसाब में इसकी क्या होगी? 5, 6, 8 सो यानी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट। या इट वाज डिफिकल्ट। तो क्या टेक्निक है? आपने दिमाग इस्तेमाल किया, बॉडी इस्तेमाल की, या सब कुछ को, हर चीज़ को सिंक करके है? क्योंकि मैं MMA करता हूँ, हम ग्रैपलिंग भी करते हैं, तो ग्रैपलिंग से हम लेग से भी ग्रिप करते हैं। राइट। तो यही अगर मैंने रोप को अगर हाथ से ग्रिप किया तो जाके सबसे पहले मैं सिलेंडर को लेग से ग्रिप करूँगा, लेग से ग्रिप टाइट की, उसके बाद हैंड से ग्रिप, मतलब स्टेप बाय स्टेप। मैंने रश नहीं किया, काम डाउन रह के उसके साथ। आपका जो सारा वर्कआउट रूटीन है वो हमें नज़र आ गया। Thank you. एक्सीलेंट जॉब। और अब बारी है हमारे राउंड 2 की। इसमें कुछ पाइप्स हैं, उन पाइप्स के साथ रिंग्स लगे हुए हैं और ये बेसिकली हैंगिंग गेम है। इस हैंगिंग गेम में जो आगे बढ़ता जाएगा, अगर आप नोटिस करें तो छोटे छोटे हुक्स लगे हुए हैं जिनको रिंग्स को उसके ऊपर से गुजारना है। देखने में शायद ये यहाँ से बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये ठीक ठाक आपका जो हैंगिंग स्टैमिना है वो अभी टेस्ट होने वाला है। इसमें एक बेहतर बात आपके लिए ये है कि जब अगर फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता आप में से कोई बीच में से इसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है और पानी में गिर जाता है, तो डेटॉल कूल का कहना है कि आप 5 डिग्री कूल हो जाते हैं, तो 5 डिग्रीज आप कूलर हो जाएंगे, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपका पार्टनर जो होगा वो इंश्योर पिएगा और इंश्योर पीकर ज़िंदगी भरपूर जीता हुआ आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो रिंग है, ये रिंग तो बीच में रह गया जहाँ से आपने डिसकंटिन्यू किया खुदा न खास्ता, तो हो गए कि जो आपका कंटेस्टेंट दोबारा इसको कंटिन्यू करने जा रहा है वो उन पाइप के थ्रू उस रिंग तक पहुंचेगा और फिर आगे कंटिन्यू करेगा। पॉइंट आपका सिर्फ इस सूरत में काउंट होगा जब आप इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो टीम ब्रेव कौन खेलेगा? I think Daud will go for it. दाऊद आइए जी। फैब 5 कौन खेलेगा? कहाँ खेलेगा मेरी? तो फिर आप लोग तैयार हैं राउंड 2 के लिए? स्टार्ट करते हैं राउंड 2। और राउंड 2 के लिए टीम ब्रेव
Team Fab 5, the time begins now! Excellent performance by both teams. बहुत ही जबरदस्त तरीके से दाऊद आगे जा रहे हैं, कहा भी उनसे कम नहीं है और बहुत खूबसूरती से दाऊद आगे बढ़ चुके हैं. ऑलमोस्ट एट द एंड नाउ. और इस वक्त बाजू शल हो चुके होंगे. अब एक्चुअल स्टैमिना हमारे सामने आने वाला है और ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुके हैं टीम ब्रेव. और ताहा जो हैं वो नहीं कंटिन्यू कर सके और पीछे कैप्टन आगे बढ़े और दाऊद भी आखिर तक पहुंचते बिल्कुल रह गए. और ये बहुत जबरदस्त ट्विस्ट आया है इस वक्त खेल में. आगे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए फैब 5 ने आगे बढ़ना शुरू किया है. आगे भी पहुंच गए हैं और बहुत जबरदस्त ये मुकाबला. वेरी कंपेटिटिव, ऑलमोस्ट एट द एंड. और ये पहुंच चुके हैं आगे. Excellent job, excellent job, excellent job. एक दफा फिर excellent play guys, excellent. Beautiful. Woo! Good try. Great effort boys, great effort यार. तुम कर सकते थे, कोई बात नहीं. आ जाओ. जी बॉयज क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हुआ, आप कहाँ तक पहुँचे और क्या हुआ आपके साथ? बस मुझे था कि मैं इसे कंप्लीट करूँगा विद इन 10 सेकेंड क्योंकि और उसके बाद लास्ट पे जाके मैं बिल्कुल मेरे हाथ स्लिप हो रहे थे. ऑलमोस्ट एंड तक पहुँच गए थे बट व्हाट हैपेंड? बस मेरा ओपोनेंट था वो गिरा पीछे, मुझे आवाज़ आई, मुझे बस उसकी तरफ मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ. उसके बाद फिर हाथ स्लिप हुए, फिर मैं भी गिर गया. अगर हाथ स्लिप ना होते तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता. पानी की आवाज़ से मुझे लगता है पानी की आवाज़ मेरे उसकी तरफ माइंड गया और मेरे हाथ स्लिप हुए हैं और मैं गिर गया. सही आगे भाई क्या चाह रहे हैं? देखा तो मैंने कहा यार बस भाई क्या चाह रहे हैं बता दो. विनिंग चाह रहे हैं. जब आपने फाइनली जंप लगाई तो मैंने टाइम देखा तो उस वक्त हो रहा था 1 मिनट और 16 सेकंड गुजर चुके थे. कमाल कर दिया भाई ताहा साहब, क्या हो रहा है ये? बस हार्ड लक. आई थिंक इट वाज क्लोज गेम लेकिन कंप्लीट नहीं कर सका मैं. तो हमें तो देखने में तो हम जैसे बड़े जजमेंटल हो जाते हैं ना कि यार ये तो बस आसान है, तो हम लटके में क्या हो रहा था जरा 30-40 सेकंड के बाद होता क्या है? इट्स अ चैलेंजिंग गेम और आई थिंक एक जगह अगर आप फंस जाए ना तो फिर वो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू रिकवर फ्रॉम दैट. इनके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ. हमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा एडवांटेज था कि मैं थोड़ा जल्दी गिर गया था. सो आवर फ्रेश कंटेस्टेंट गेम पहले, बट देन अगेन इट वाज अ क्लोज गेम, इट वाज अ क्लोज कॉल. मजा. अच्छा, अब हमने नॉर्मली अभी देखा कोविड के बाद से जो है वो फिटनेस की तरफ ओवरऑल दुनिया भर में रुझान बहुत हो गया है. बिल्कुल. तो आवाम को सीन पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ इंगेज हो रही है, मसल्स का पता है. तो आप क्या समझते हैं कि फोर आर्म्स का मसला था? It's overall hanging strength with your grip strength and your athleticism. Because आप इसमें बहुत सारी लोअर बॉडी भी यूज़ कर रहे होते हैं. अगर आपकी टांगें जो कि मेरे बीच में खुली हुई थी, सो दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द वेट. ठीक है. उसकी वजह से भी मेरे लिए मुश्किल हुआ. उन्होंने अपनी टांगें कंस्ट्रिक्टेड रखी हुई थी.
वो जब मैं एक बीच में फंसा ना, then I was trying obviously everything to तो break जिसको हम that. कह सकते हैं स्वे होना या झूला Swing होना, वो करना रोकना बहुत कोर्स से जरूरी जरूरी था। मसल अप्स जो लोग करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉसफिट के अंदर मसल अप के करने वालों के लिए थोड़ा सा आई थिंक ये राइट। इजियर होता है, बट अगेन क्लोज गेम, मजा आया। फिर भाई आप तो वैशी की कैप्टन तरह आगे बढ़े। कैप्टन तो बस ये कुछ दोस्तों ने निकनेम भी दिया हुआ है वैशी का, बट वो गया मैं वैसे ही अच्छा, था। आपका निकनेम है वैशी? हाँ, एक तो मैंने सही पकड़ा फिर। सही पकड़ लिया आप। सही। तो बस मैं गया था स्पीड से बहुत, और मुझे मौका मिल गया, तो कि ऑब्वियसली जब उसको लगा कि वो आगे नहीं बढ़ सकता तो वो गिर गया था फ़ौरन से। तो मुझे उसमें एक दो सेकंड का गैप मिला, क्योंकि थोड़ी सी देर में गिरा मेरा कंटेस्टेंट पार्टनर जो था। बट अगेन आकिब की माइंड गेम काम आ गए। पहुंच तो ऑब्वियसली मैं पहले ही गया था, बट उसने जंप मुझसे पहले लगा दी। हम दोनों साथ साथ ही थे, सिर्फ जंप की गेम थी। वो थोड़ी सी मुझसे मिसकैलकुलेशन हुई कि अगर मैं लाइक 1 सेकंड पहले जंप कर देता तो शायद मैं भी पहुंच जाता, बिकॉज मैं उससे बहुत करीब, बहुत क्लोज था वहाँ से। सिर्फ एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन की वजह से हम पॉइंट लूज कर रहे थे। और आप समझते हैं कि आपकी टीम में से और कोई कर सकता था आपके अलावा ये टास्क? मुझे लगता है कि नहीं। ऑनेस्ट। फैब टीम इंश्योर पिए और भरपूर जिंदगी जिए। ऑलमोस्ट गिरने लगे हैं, लेकिन रीगेन की स्ट्रेंथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इजी हो जा, इजी हो जा, इजी। इट इज़ द टफेस्ट टास्क राइट नाउ। तो राउंड 3 का जो खेल है, अगर आप लोग पलट के देखेंगे तो वो अगेन एक हैंगिंग गेम है, जिसके नीचे एक वाटर बॉडी मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह से जैसा पिछला खेल था कि अगर आपने इसको compete करते हुए अगर रास्ते में गिर गए तो दूसरा जो बैकअप पे कंटेस्टेंट है वो उसको कंटिन्यू करेगा। इस रेस को जीतना लाजमी है, नहीं जीतेंगे तो वो काउंट नहीं होगी। टाई होने पर भी मुमकिनात हैं। तो कौन जा रहा है? Again, hanging. Minaz. Okay. और बैकअप पे विल संध्या। आए बॉस आए। आए आए। सो आप खेलेंगी? आइए। और फैब? मेरी तरफ से रेहाना आएगा और बैकअप पे ताहा रहेंगे। आइए। और अब देखते हैं कि ये तीसरे गेम में फैब 5 जिस पे इस वक्त बहुत प्रेशर है वो क्या करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं राउंड 3। और राउंड 3 के लिए रेहान और महनाज तैयार हैं। सायरन रेडी है। 3, 2, 1। महनाज गिर गई और पीछे से एक्सीलेंट जॉब। रेहान इज ट्राइंग हार्ड। पूरी कोशिश है रेहान की। ऑलमोस्ट दोनों टीम्स एक ही पॉइंट पर हैं। देखते हैं क्या एमएमए फाइटर पहुंच पाएंगे। स्विंग करे जा रहे हैं, लेकिन लेट्स सी। क्योंकि अब टाइम काफी गुजर चुका है। फोर आर्म और शोल्डर थकना शुरू हो गए होंगे। Hold it from your
और ये बहुत सुकून से इसको खत्म किया टीम ब्रेव ने। एक्सीलेंट जॉब रेहान भाई, घर वापस भी आना है। रेहान भाई या तो आगे जाओ या नीचे जाओ, जाना तो होगा। गेम प्लान काम कर रहा है। गुड गुड गुड। रेहान एक ना एक दिन घर वापस जाना होगा और किसी सूरत रेहान गिव अप करने को तैयार नहीं है। और अब डेटॉल कूल जो है, इनकी 5 डिग्री कूलिंग इनकी जो है वो बॉडी की हो गई फाइनली। मैंने बोला था ये स्ट्रैटेजी है, वो जान के गिरी है ताकि दूसरा आ जाए। एक्सेलेंट राउंड एक और हमारे सामने आया। हमने देखा कि अलाउ हमने किया था कि ग्रिप के लिए पाउडर होना चाहिए, लेकिन रेहान ने पाउडर की जगह ग्लू का इस्तेमाल किया और किसी सूरत आप पॉइंट मिलना चाहिए इनको। किसी सूरत आप पानी में नहीं जाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि आप 5 डिग्री जरा ठंडा फील करें, कूल हो जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया। शोर ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा फील। तो क्या चाह रहे हैं भाई, बताएं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे, क्या हुआ? एक्चुअली मैं आई थिंक पहली चारों रिंग्स बड़ी स्मूथली हो गई थी। लास्ट रिंग में मुझे लगा थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा, तो मेरी जो रीच थी वो फिंगर टिप से लग के वापस आ गई। तो वो आई ट्राइड अगेन एंड अगेन, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये हो सकता है कि डिस्टेंस ज़्यादा हो, ये नहीं हो सकता कि आप थक रहे थे। थका नहीं था, वैसे मुझे लग रहा था मैं थक जाऊंगा, मैं थका नहीं था। मतलब आई हैड दी एनर्जी। ज़हनी तौर पे आप अभी भी लटके हुए थके तो बिल्कुल नहीं। मैं चाह रहा था कोई टीम मेंबर आके मुझे बचा ले। सही, लेकिन टीम मेंबर उसी सूरत आता जब आप गिव अप करते, लेकिन एक अच्छी बात है आपने गिव अप नहीं किया। गिव अप नहीं, अभी भी आप वही हैं। उसको एक दफा जंप तो लगाने देते। मैं तुमको बोल रहा था गिव अप कर दो ताकि मैं आऊं। जी कैप्टन साहब, क्या हो रही है? अगेन बहुत क्लोज था, इट वाज अ क्लोज गेम। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी का फिर से फ़ायदा उठाया, जाते के साथ ही गिरा दिया अपनी फीमेल कंटेस्टेंट को ताकि दूसरा बंदा परफॉर्म कर सके। स्टिल रोनी आगे था, वो फिर बाद में जाके उसने कंप्लीट कर लिया। तो बादाम वगैरह मंगाओ, क्या करूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है, आगे गेम्स हैं। नहीं, अब गेम्स तो हैं, लेकिन अगर 5 खेल रहे होते हैं तो 5 में से 3 जा चुके हैं, तो अब इन 2 का क्या किया जाए? आपको क्या ख्याल है कि अब क्या होने वाला है? और ये जो अगले 2 खेल हैं, ये क्यों ज़रूरी है खेलना? पॉइंट्स सही हैं, पॉइंट्स लेने आगे के लिए एडवांटेज होगा, तो इंशाल्लाह जीतेंगे। आगे आने वाले गेम्स के लिए मोटिवेशन मिलेगी क्या? मोटिवेशन के अलावा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जब ओवरऑल कंपटीशन देखा जाएगा तो नंबर ऑफ विन्स और मैचेस प्लेड स्टिल हैव, मतलब ऐसा नहीं कि जो गेम अब होने जा रहा है राउंड 4 वो कोई फारिग राउंड है आपके लिए, क्योंकि 3 वो जीत चुके हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप जीतते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन। मैनाज, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मुझे डायरेक्ट जाके पानी में ही गिरना था, बट आई हैव ट्राइड अगेन। मैंने सेकंड स्विंग भी लिया, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया, इसलिए मैं ड्रॉप हो गई नीचे। सही है, तो आपके हिसाब से लटके रहना ज़रूरी था कि गिव अप करना? नहीं, गिव अप करना, क्योंकि बैकअप में जो प्लेयर आ रहा था ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर और वो कम टाइम पे फिनिश कर सकता था जल्दी, और वही हुआ। या जी मशवानी साहब, गेम प्लान तो गिरना चाहिए पहले। टीम का विन ज़रूरी था, इसलिए नहीं, वेल प्लेड, बहुत ज़बरदस्त यार, आपने जिस तरह से उसको टास्क को कंप्लीट किया देखने वाला था, एक्सीलेंट। तो आपकी ट्रेनिंग का कौन सा हिस्सा काम आया, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी? रेसलिंग। तो वो अप्लाई कर दिया आपने? ग्रिप है भाई, आपने देख लिया ग्रिप लॉक और टांगे वांगे लॉक कर करा के मेरा भाई आगे पहुंच गया। एक्सीलेंट जॉब गाइस, एक्सीलेंट जॉब। और अब बारी है राउंड 4 की। राउंड 4 अगेन हैंगिंग गेम है। इसमें दोनों टीम्स की तरफ से एक एक कंटेस्टेंट जाएगा और अकेले खुद ही टास्क पूरा करेगा। जिस तरह फर्स्ट हमने राउंड में देखा कि 3 चांसेस थे, अगर आप गिर जाते हैं तो आपको उसको कंटिन्यू करना है और टास्क कंप्लीट करना है, बिल्कुल उसी तरह है। तो जी, कौन आ रहा है? माशवानी आ रहे हैं, आइए जी। जी मैं खुद आ रहा हूँ। अली आइए।
थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ आपके सामने। वही उसी तरह से कोर्स है, उस कोर्स में आपको हैंग करते हुए, स्विंग करते हुए आगे बढ़ना है और फिनिश लाइन तक पहुँचना है। एनी कन्फ्यूजन आपको? कोई कन्फ्यूजन? राउंड 4 शुरू करते हैं, आइए। और अब तैयार हैं दोनों कंटेस्टेंट्स हमारे राउंड 4 के लिए। आर यू गाइस रेडी? सो अब आपने सुनना है सायरन और शुरू करना है 3, 2 and 1। Let's go Ali, let's go। और अली तेजी से आगे बढ़ते हुए ऑलमोस्ट गिरने लगे हैं, लेकिन रीगेन की स्ट्रेंथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इजी हो जा, इजी हो जा, इजी 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 हो गया, इजी हो गया। अच्छी खूबसूरत स्ट्रैटेजी, माशवानी की कंसिस्टेंसी, अपने आप को ऊपर रखा हुआ है, आगे बढ़ रहे हैं। अली आगे बढ़े तेजी से, दिस टाइम उम्मीद कर सकते हैं हम अली से। शाबाश अली, कम ऑन कम ऑन। माशवानी दोबारा 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 दोबारा, कम ऑन। You're doing very well, Ali, very well। लोअर बॉडी, लोअर बॉडी, लोअर बॉडी। 3 अटेम्प्ट हैं। एक हाथ से आओ। Come on Ali, come on Ali। और अली वापस आए। आप गेम कंटिन्यू रुका करो थोड़ी, अली। आप लोग रुक क्यों अली गए? कंटिन्यू कंटिन्यू। कंटिन्यू करें। अगर कुछ सोचना था तो पहले सोचना था। ग्रिप का, पाउडर, आई डोंट नो, ये पहले सोचने का था। अब खेल शुरू है। Let's go। Go 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 Ali, go। और अली दूसरी दफा गिरे हैं। माशवानी आगे बढ़ते हुए। अली आपकी ये लास्ट अटेम्प्ट है, माशवानी की भी अब लास्ट अटेम्प्ट। जितनी आसान ये टास्क लग रही थी उतनी आसान है नहीं। जितना आगे जा सकता है जा इस वाले पे। Come on Ali, breathe, breathe। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। एक दफा में जाएं, एक दफा में जाएं। Ali, focus, focus। एक और कोशिश। ठीक ठाक मुश्किल खेल। और ये तीसरी दफा माशवानी साहब ने भी गिव अप कर दिया है। अली आगे बढ़ते हुए। गेम्स अप। क्या वो इतने डिसअपॉइंटेड क्यों नजर आ रहे थे? डिसअपॉइंटेड नहीं, शायद पसीने की वजह से वो ट्यूब लगा हुआ है तो ट्यूब की उसकी वजह से स्लिप कर रहे थे बहुत। ग्रिप नहीं बन रही थी? यस, बिल्कुल तो भी नहीं। आपको वो पाउडर इसमें ऐसा कोई नहीं था कि स्ट्रेंथ वगैरह ये वो नहीं कि ग्रिप का मसला। ग्रिप का मसला था। तो आपको कोई पाउडर या कोई इस तरह की चीज चाहिए थी? नहीं, पाउडर का नहीं, उसमें कि अगर पाउडर भी आप लगा लो तब भी ग्रिप नहीं, वो स्लिप कर रहे हैं वहाँ से, तो पाउडर भी आपको नहीं बचा सकते उसमें। ये भाई अंदर लगाना था, हाथ के ऊपर लगाना। ज़्यादा दे दिया। अच्छा ज़्यादा। तो ये क्या है ये? ये बेसिकली लिक्विड चॉक है, इससे ग्रिप आपके हार्ट बिल्कुल ड्राई कर देता है तो आपको ग्रिप बन जाती है। ग्रिप तो नजर नहीं आई मुझे, तो आप बार बार फिसल रहे थे। देखिए काफ़ी देर तक हैंग भी रहा था, मैंने वेट किया कि वो गिर जाए तो शायद मैं एंड तक लगा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं एंड तक गया, वो इसी ग्रिप की वजह से चला गया। बट ये डूएबल है या इम्पॉसिबल है? इट इज़ डूएबल, इट इज़ द टफेस्ट टास्क राइट नाउ। अच्छा, दिस वन इज टफेस्ट। या फॉर श्योर। 5वां टास्क तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक आपको, यू मस्ट विन नाउ। You got this, you got this। Let's go Zara। Woo! 38 सेकंड गुजर चुके हैं। थोड़ा सा मुश्किल करवाते हैं इसको। बिल्कुल मुश्किल नहीं कराएं, मुश्किल है, कुछ भी इजी नहीं है। एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर समबडी whoever thought of this game. Amazing show.
तो इसकी क्लैरिटी है। तो आप तो आज कुछ खेल ही नहीं रही, क्या बात है? अच्छा, दिस इज योर्स। तो राउंड 5 की तैयारी है और राउंड 5 के लिए किरण आइए, तशरीफ लाइए जी। जोरा आइए। Let's go, Zora. Can do it. और अब बारी है राउंड 5 यानी कि आज का आखिरी खेल। थोड़ा सा मैं और क्लैरिटी दे दूं, थोड़ा सा और समझा दूं, थोड़ा सा आप लोग और प्रोसेस कर लें। आपके सामने ये पूरा खेल मौजूद है, आपको पहले भी समझाया हुआ है और समझा देते हैं। जब आपने अपनी टास्क शुरू की है और खुदा न खास्ता अगर आप गिर जाती हैं, टाइमर चलता रहेगा और आपका जो बैकअप कंटेस्टेंट होगा वो उस टास्क को दोबारा शुरू से लेके पूरा करेगा। जब उस साइड पर आप जंप कर जाएंगे तभी ये टाइमर रुकेगा। जिसने कम टाइम में ये कंप्लीट किया होगा वो ही जीतेगा। तो आप पहले जा रही हैं और बैकअप पे कौन है? आकिब। ओके, सो कौन जा रहा है और बैकअप पे कौन है? जोरा जा रही है, बैकअप पे ताहा है। ऑल राइट, आइए मार्क्स पर। Ladies and gentlemen, Dettol Cool presents ARY Warriors Challenge powered by Ensure. आखिरी राउंड, राउंड नंबर 5 टाइमर पर होने जा रहा है। Are you ready? 3, 2 and 1. Excellent job, Kiran. So far, so good. Excellent job. बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए। अठारह सेकेंड। ऑलमोस्ट हाफ में पहुंच गई हैं। थर्टी 35 सेकेंड गुजर चुके हैं, ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुकी हैं। 40 सेकेंड, 45 सेकेंड and 49 seconds. Excellent job. हमारे पास जो टाइम आया वो है 49 seconds. It looked like piece of cake. बहुत आराम से। Excellent job. 49.77. Team Fab, are you ready? Your time starts. 3, 2, 1. Now. आराम से, आराम से। 18 सेकंड गुजर चुके हैं। हमारे पास जो टाइम आया वो 49 सेकंड का आया। लेट्स सी टीम फैब ये राउंड कितनी देर में खत्म करती है। 28 सेकंड गुजर चुके हैं। आराम से, आराम से, आराम से। 38 सेकंड गुजर चुके हैं। 45 सेकंड गुजर चुके हैं। लेकिन खेल खत्म करना बहुत जरूरी है। 1 मिनट गुजर चुका है। वेल डन, ऑलमोस्ट एट द एंड। एक्सीलेंट। 1 मिनट 14 सेकेंड्स। चूंकि ये खेल हमारा फिटनेस बेस्ड है तो मैं मिठाई नहीं मंगा सकता, वरना मैं आप लोगों के लिए मिठाई मंगाता। बहुत मुबारक हो भाई कि कोई टास्क कंप्लीट हुई पूरी। कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। ठीक है, हमने एफर्ट की, बहुत जोर लगाया, सबने अच्छा खेला। मैं बिल्कुल भी किसी से भी डिसअपॉइंटेड नहीं। ठीक है कि सारे गेम क्लोज हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि हम बिल्कुल ही जीरो हो गए। पॉइंट्स ठीक है, जीरो होंगे, बट हमने गेम बहुत अच्छा खेला और अगली बार हमसे और अच्छा खेला। अगर आपकी सांस संभल गई हो तो मैं आपसे बात कर लूँ।
जी, तो आपके सीवी में कुछ रह गया था, मैंने सुना है, बताना। I think I could have been faster, ओके, but I enjoyed. And wow, mashallah. Very fast. तो वहाँ ऊपर से नज़ारा कैसा था, यहाँ पे बहुत कैसे मजे लग रहा का था? है। It's fun. Yeah, I enjoyed. सो क्या डिफिकल्टी है, आसान है, थोड़ा सा मुश्किल करवा दें इसको? नहीं नहीं, अच्छा, बिल्कुल मुश्किल नहीं कराएं, मुश्किल है, कुछ भी इजी नहीं है. And I want to thank you for somebody whoever thought of this game. Amazing show. I wanted something like this in Pakistan. चले चले, थैंक यू, You're welcome. ग्रेट एफर्ट। जी किरण। Easy peasy, I like that. ओके, I could have done faster as well. सीरियसली दोबारा हो जाए फिर? ब्रेक के बाद कर सकते हैं. एक दफ़ा दोबारा हो जाए क्या फिर? 49 सेकंड्स में आपने टास्क कंप्लीट की, एक्सीलेंट जॉब। तो कैसा आपको फील हुआ, क्या सोचा हुआ था, कोई स्ट्रैटेजी थी, कोई ख़ास आपने डिस्कशन किया, इसमें क्या माइंड गेम था, मैं समझना चाहूँगा। इसमें माइंड गेम एज इन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमने स्ट्रैटेजी ये रखी हुई थी कि वी विल स्किप द फर्स्ट रोप, ठीक है, एंड वी लॉक विद द लेग्स, हम लेग से लॉक करेंगे फर्स्ट और उसके बाद फिर सो ऑन, बिकॉज दिस थिंग ये जो है ये देखने में शायद इजी लग रहा हो, लेकिन ये बहुत मूव करता है, जब ये झूलता है वेरी तो। स्लिपरी, और इस पे पाँव रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो आपको अभी लगता है आप अभी गिर गए, सो बट लेकिन या जीत गए। जीत गए। इंश्योर प्लेयर ऑफ द डे कौन है? आखिर इस तरह आज का मैच जीतने के बाद टीम ब्रेव के पॉइंट्स हुए 2, यानी कि आप हमारे चार्ट पे देख सकते हैं कि टीम ब्रेव के 2 पॉइंट्स हो गए, क्योंकि आज के एपिसोड, आज की टास्क उन्होंने कंप्लीट की। फैब 5 वेल प्लेड, बहुत अच्छा स्पिरिट है, स्टैमिना भी अच्छा हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आगे टकराव और है। टीम ब्रेव आपको वहाँ जाना है, डेटॉल कूल की एक पिक्चर ऑफ द डे बनवानी है, एंड मेरी तरफ से आई एम साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। खुदा हाफिज़।